हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माइंड मेकर क्लासेस। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3। और यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, रिगार्डिंग प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट एंड सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड करेंगे अलोंग विद द कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज। रेशियो को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें और उसके कुछ एप्लीकेशंस क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट आपके पास है गार्डनिंग शेयरिंग अबाउट 4 रुपीज दिस एंड सोल्ड 4 रुपीज दिस। यानी कि आपके पास सीपी कितना है, जो भी आइटम आर्टिकल परचेज हुआ है वो रुपीज 250 में आपका परचेज हुआ है एंड रुपीज 325 में आपको सेल कर दिया गया। ओके, सो देखिएगा यहाँ पे बड़ा कौन है। सबसे पहले आप ये पहचानेंगे विच वन वैल्यू इज ग्रेटर। सो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी बड़ा है सीपी से। देखिएगा आपने ये मार्कर 10 रुपीज में परचेज किया और 12 रुपीज में सेल कर दिया। 10 रुपीज में परचेज किया और 12 रुपीज में सेल कर दिया। इसका मतलब आप 2 रुपीज पर मार्कर बचा रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं। यानी कि अगर एसपी ज्यादा है तो हमेशा प्रॉफिट होगा और अगर सीपी ज्यादा है तो लॉस होगा। कई बार मार्केट में कुछ आइटम्स लॉस में भी निकालनी पड़ती है ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ द यू कैन से फैशन और समथिंग, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब यहां पे जब एसपी बड़ा है, इफ एसपी इज ग्रेटर, सो आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे। अब आप ये बताइएगा, प्रॉफिट और लॉस हम फाइंड करेंगे तो वो एक रुपीज में क्वांटिटी है। ओके, या तो पैसे बचे हैं या फिर दुकानदार की शॉप की उसके उसके तरफ से पैसे खर्च हो गए, यानी कि आइटम लेने में और सेल करने में उसको कुछ नहीं बचा है, उसके घर से कुछ लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो इसका मतलब उसने कुछ अर्निंग किया है। सो एसपी आपके पास है 325 रुपीज एंड सीपी इज 250 रुपीज। यहाँ पे आपको 75 रुपीज जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। नाउ अब आपके पास क्वेश्चन है कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करिएगा। सो सबसे पहले आप इन फार्मूलोज को साथ साथ ध्यान में रखिएगा, नोट करते रहिएगा। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी और अब हम फाइंड कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट आपके पास होता है प्रॉफिट अमाउंट, यानी प्रॉफिट कितना हुआ है, बाय सीपी इंटू 100। आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी के साथ ही होता है, इस चीज को ध्यान रखना है आपने। सो इट विल बी परसेंट। और एक चीज और कनेक्ट करिएगा, आपको प्रीवियस वीडियो में यह बताया गया था कि परसेंटेज अगर आपको अपीयर करवाना है, यानी किसी क्वांटिटी को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। और यहां देखिएगा मल्टीप्लाई बाय 100 ऑटोमेटिक है आपके पास फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो प्रॉफिट इज 75 रुपीज, सीपी आपके पास है 250 रुपीज, दिस इज सीपी इंटू 100। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। सोल्व कर दीजिएगा, 0 to 0 कैंसिल, 25 1 जा, 25 3 जा, तो 3 इंटू 10 दैट इज 30% इज द प्रॉफिट परसेंट, राइट। चलिए अब देखते हैं बी पार्ट आपके पास क्या है। बी पार्ट इन फ्रंट ऑफ यू देखिएगा। बी पार्ट क्या है, अ रेफ्रिजरेटर बोट फॉर रुपीज दिस, बोट मीन इतने में खरीदा गया है, मीन आपके पास सीपी क्या है, सीपी इज रुपीज 12,000 एंड व्हाट इज द एसपी, एसपी आपके पास है रुपीज 13,500। सो विच वन इज ग्रेटर, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। देखिए 13,000 इज ग्रेटर देन 12,000, 13,500 बड़ा है ऑब्वियसली। सो यहां पे फिर से प्रॉफिट हुआ है। फर्स्ट वी विल फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट। प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी होगा। सो व्हाट विल बी द एसपी, एसपी इज 13,500 माइनस 12,000, it will become 1,500. 1,500 rupees is the profit. Now you have to find the profit percent. So profit percent, again same formula, profit upon CP. Profit is 1,500 upon CP. CP is 12,000 rupees into 100.
और ये परसेंट आपके पास अपीयर हो जाता है, राइट। सेम फार्मूला, 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 1 0 मोर कैंसिल, एंड 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से कैंसिल किया मैंने दोनों को, देन 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा, so the answer is coming 5 5 जा 25 by 2%, or you can say 12 whole 1 by 2%. ओके, सो आप दोनों ही तरीके से आंसर लिख सकते हैं, बट बेटर वे इज दिस टू राइट द आंसर। यू कैन कन्वर्ट इनटू डेसिमल आल्सो इफ इट इज इन एमसीक्यू। एमसीक्यूज में अगर आपके पास डेसिमल में दिया है तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 12.5% इट विल बी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सी पार्ट के लिए। देखिए सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, अ कबर्ड बॉट फॉर ₹2500 एंड सोल्ड फॉर ₹3000। सो आप देखिएगा सी पार्ट, सीपी इज इक्वल टू ₹2500, this is given CP and this is given SP. So SP is equal to ₹3000. ₹3000. Which one is greater? Again SP is greater. SP is greater than CP. So it will be profit. What will be the profit? Profit is equal to, you know, SP minus CP. So SP is 3000 minus CP is 2500. SP will be profit will be 500 rupees. This is the amount, profit amount. Then find out the profit percent. Profit percent आपके पास क्या होता है? Profit upon CP 500 upon CP. CP is 2500. Okay, into 100 and profit percent. Okay. So C 0000 cancel, 5 1 जा 5 5 जा and 5 1 जा 5 2 0, that is answer will be 20%. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं डी पार्ट। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट आपके पास क्या है? A skirt bought for rupees this is CP and sold for rupees this. अभी ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है, अभी कुछ एडवांस एप्लीकेशन हम किसी अदर बुक से, रेफरेंस बुक से उठाएंगे या कुछ अदर क्वेश्चंस हम लेंगे तो आपको और बेटर क्वेश्चंस को सीखने को मिलेंगे, राइट। सो देखिएगा डी पार्ट आपके पास क्या है? CP इज गिवन ₹250 एंड SP इज गिवन ₹150। ओके, सो यहां पे देखिएगा विच वन इज ग्रेटर, आपका यहाँ पे CP इज ग्रेटर देन SP। अब CP ज्यादा है, यानी स्कर्ट को 250 रुपीज में परचेज किया गया और 150 रुपीज में सेल किया गया, तो 100 रुपीज का लॉस हो रहा है यहाँ पे। सो वी विल फाइंड हियर लॉस इज इक्वल टू, लॉस मेरा होगा CP माइनस SP। ओके, सो 250 माइनस 150, दैट इज 100 रुपीज का आपको लॉस हो गया। देन वी विल फाइंड लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होगा आपके पास? अगेन सेम फार्मूला, जैसे आपने कहा था प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, वैसे ही आपके पास रहेगा लॉस अमाउंट अपॉन CP इंटू 100। ओके, लॉस और प्रॉफिट दोनों का परसेंट जो है दैट विल बी ऑलवेज ऑन CP। यहाँ पे CP रहेगा, ये 100 फिक्स रहता है, यू नो वेरी वेल। सो सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस चेंज करना है आपको। ओके, तो लॉस इज 100 रुपीज, लॉस है 100 रुपीज का, एंड व्हाट इज CP? CP इज 250 रुपीज, CP इज 250 रुपीज इनटू 100। ओके, इट विल बी योर लॉस परसेंट। व्हाट? 0 to 0 कैंसिल, 25 1 जा 25 4 जा, 4 into 10 दैट इज 40%। 40% इज द लॉस परसेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सी क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? यहाँ पे रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपके पास होते हैं। तो पहले मैं आपको उस चीज से अवेयर करवा दूं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। इस पॉइंट पे फोकस करिएगा आप, ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। ठीक है, तो हमें इसके ईच पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे देखिएगा 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, दोनों में काम सेम करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बट क्वेश्चन का लिखने का तरीका अलग अलग है। यहां पे बोला गया है ए पार्ट में और ये बी पार्ट में। ये जो ए और बी मैं ले रहा हूं वो ये वाले पार्ट नहीं है, इनसे उनका कोई मतलब नहीं है, ये वैल्यूज अलग हैं। ये जस्ट एक डिफरेंस को समझना है आपको, इसको समझ लीजिए। ठीक है, मैंने कहा कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज।
कि इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू 3/5 रेशियो को फ्रैक्शन में लिखें इनटू 100 और ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। जो सिंप्लीफाई हो रहा है वो सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट आंसर इज कमिंग 60%। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर ये वाली बात लिखी हो ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, तो क्वेश्चन में चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, देखिएगा, फर्स्ट यू विल फाइंड सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ टर्म्स आप फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा क्या है सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स मीन दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो एंड दिस इज द सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो। तो इन दोनों टर्म्स का सम आप पहले फाइंड करिए। इट विल बी 3 रेशियो, 3 + 5 इट विल बिकम 8। पहले हमें क्या करना है, टर्म्स का सम फाइंड करना है, फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ फर्स्ट टर्म, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट टर्म का परसेंटेज आप फाइंड करें। हाउ, फर्स्ट टर्म दैट इज 3 बाय सम ऑफ द टर्म बाय 8 इंटू 100 और परसेंट आ गया। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 से किया 25, दैट इज 75/2%, यानी कि 37.5% आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ सेकेंड टर्म आपके पास क्या होगा, सेकेंड टर्म बाय सम ऑफ द टर्म इनटू 100 और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 2 जा 4 से किया 25, 125/2% आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, तो दोनों ही क्वेश्चन में सेम रेशियो है, लेकिन आंसर दोनों के सेपरेट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। ऐसा ना हो कि ईच पार्ट पूछा गया है और आप उसको रेशियो में, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। तो जब पूछा जाए कन्वर्ट दिस रेशियो इनटू परसेंटेज, तो डायरेक्ट रेशियो को फ्रैक्शन में लिखो, इनटू 100 लगाओ, परसेंट, काम खत्म। लेकिन अगर ईच पार्ट को कन्वर्ट करने को बोला है तो पहले टर्म्स का सम निकालो, फिर फर्स्ट टर्म का परसेंटेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म बाय सम ऑफ द टर्म्स इनटू 100, और सेकंड टर्म का परसेंटेज क्या होगा, सेकंड टर्म बाय सम ऑफ द टर्म्स इनटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखिए, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो बुक में गिवन है। यहां पे भी आपको गिवन है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। तो हमने यहां का जो सेकंड प्रोसेस था उसको फॉलो करना है। सबसे पहला काम क्या रहेगा मेरा, ए पार्ट को करते हैं हम। रेशियो इज 3:1। तो फर्स्ट आई विल फाइंड द सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स क्या होगा आपके पास, 3 + 1 दैट इज 4। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज ऑफ फर्स्ट टर्म का परसेंटेज आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 3 बाय सम ऑफ द टर्म्स 4 इंटू 100, और ये परसेंट साइन आपके पास अपीयर हो जाएगा। 4 1 जा 4 से किया 25, दैट इज 75%, राइट। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ सेकेंड टर्म का परसेंटेज आपके पास क्या होगा, सेकेंड टर्म दैट इज 1 बाय सम ऑफ द टर्म्स by 4 into 100 और परसेंट, that is 25%। so ये रहेगा 25%। you can verify your answer। देखिए अगर मेरे पास दो ही टर्म्स हैं तो इन दोनों टर्म्स का सम जो होगा that will be, परसेंटेज का जो सम होगा that will be 100 always। if we have more than 2 terms mean 3 terms हैं, then तीनों परसेंटेज का, 3 टर्म्स के परसेंटेज का सम 100 होगा। यू कैन वेरीफाई लाइक दिस। अगर कहीं मिस्टेक हो गई है तो आप उसको आइडेंटिफाई उसी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा बी पार्ट में आगे चलते हैं। बी पार्ट आपके पास है 2:3:5। दिस इज 2:3:5, राइट। सो सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 दैट इज 10 आपके पास आ जाता है। दिस इज कमिंग सम ऑफ द टर्म्स। नाउ परसेंटेज ऑफ फर्स्ट टर्म आपके पास क्या रहेगा बताइए, फर्स्ट टर्म बाय सम ऑफ द टर्म्स। फर्स्ट टर्म आपके पास है दैट इज 2
बाय सम ऑफ द टर्म्स 10 इंटू 100 और परसेंट साइन लग जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 0 to 0 कैंसिल, 2 इंटू 10 दैट इज 20%। यहीं पे हम सोल्व कर देते हैं इसको। परसेंटेज ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म दैट इज 3 बाय 10 दैट इज सम ऑफ द टर्म्स इनटू 100 और परसेंट साइन अपीयर हो जाएगा आपके पास। क्लियर? तो देखिए यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 3 इंटू 10 इट विल बिकम 30%, राइट। सो मुझे यहां से पता लग रहा है कि मेरे तीसरे रेशियो का जो तीसरी टर्म का जो परसेंटेज आने वाला है दैट विल बी 50, बिकॉज ये दोनों मिला के 50 हो गया, तो तीसरा 50 आएगा मेरा। परसेंटेज ऑफ थर्ड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म दैट इज 5 बाय सम ऑफ द टर्म्स इनटू 100। यू कैन सोल्व क्विकली इन माइंड ऑल्सो। ये तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप दिमाग में सोल्व कर सकते हैं क्विकली। 5 इंटू 10 दैट इज 50%। आप तीनों का सम चेक करेंगे, इट विल बी 50 प्लस 3 80 प्लस 20, आपके पास आंसर आ रहा है 100%, राइट। सो सिमिलरली यू कैन डू दिस सी एंड डी पार्ट। चलिए सी पार्ट देखते हैं आपके पास क्या है। देखिए सी पार्ट सोल्व करते हैं हम। रेशियो इज 1:4, सो सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1 + 4 दैट इज 5 आपके पास आ गया। दिस इज सम ऑफ टर्म्स। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज 1 बाय सम ऑफ द टर्म्स 5 इंटू 100 और परसेंट साइन अपीयर हो गया। क्लियर? सेम प्रोसेस, 5 1 जा 5, 5 2 0 दैट इज 20%। अब ओनली 2 टर्म्स मेरे पास है, तो सेकेंड टर्म परसेंटेज ऑफ सेकेंड टर्म आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? 100% माइनस 20% दैट इज 80% आपके पास आंसर आएगा। आप चाहे इस तरीके से सोल्व कर लीजिए या फिर आप 100 में से माइनस कर दीजिए इफ 2 टर्म्स आप देयर, ठीक है ना, अगर 2 ही टर्म है तो। नेक्स्ट देखिए 1:2:5 डी पार्ट, 1:2:5 it is. So sum of the terms is equal to 1 + 2 + 5 that is 8, right? 5 + 2 7 + 1 8 हो गया आपके पास। Then percentage of first term is equal to first term by sum of the terms into 100 और परसेंट साइन अपीयर हो गया आपके पास, ठीक है। सो कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 से किया 25 दैट इज 25/2%, यानी कि आपके पास आएगा 12.5%, राइट। परसेंटेज ऑफ सेकेंड टर्म इज 2 दैट इज 2/8 इंटू 100 एंड परसेंट साइन इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 4 1 जा 4 से किया 25, पहले 2 और 8 को काटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 को 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, so it will be 25%. Clear? Percentage of third term, it will be third term that is 5 by sum of the terms into 100 percent sign. Very easy question this is. So 4 2 जा 4 से किया 25, 125/2% that is 62.5% आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों ही आपके परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज पे बेस है। देखिएगा परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। एक सिटी का पॉपुलेशन 25,000 से 24,500 यानी 500 लोग वहां पे कम हो गए ड्यू टू एनी रीजन, डेथ हो गई, कुछ भी हुआ, ठीक है ना। चलिएगा सो परसेंटेज डिक्रीज के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं वैल्यू डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। आप माइंड में रिमाइंड करिएगा फार्मूला ऑफ द लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी। व्हाट इज सीपी? ओरिजिनल वैल्यू।
cost price is the original value. और in case of profit आप क्या करते हैं, profit amount upon original value यानी CP into 100. तो कहीं ना कहीं आपके ये दोनों फार्मूले जो हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के फार्मूलों से ही रिलेट करते हैं, तो इनको अलग से आप कंफ्यूज मत होइए कि आपके पास दो फार्मूले और आ गए, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट वाली ही बातें हैं यहाँ पे, बट थोड़ा सा लिखने का तरीका आपको अलग देखना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, और ये वाले क्वेश्चन तो हैं ये सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी एंटर कर जाते हैं, पेरीमीटर में भी आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन केस ऑफ एरिया, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कार, लाइक दैट सो मेनी एप्लीकेशन क्वेश्चंस वी हैव। सो चलिए आगे सोल्व करते हैं। ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना है, अ पॉपुलेशन ऑफ अ डिक्रीज फ्रॉम मीन दिस इज ओरिजिनल पॉपुलेशन, दैट इज 25,000 is the original population and new population is 24,500. पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है, सो इट मीन जो आपका ओरिजिनल पॉपुलेशन था उसमें से आप न्यू पॉपुलेशन माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है, राइट और नॉट। तो 500 लोग जो है वो कम हो गए हैं पॉपुलेशन में। सो परसेंटेज डिक्रीज मीन वैल्यू डिक्रीज मीन पॉपुलेशन डिक्रीज, कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, दैट इज 500 बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन मीन दैट इज 25,000 into 100 और परसेंट साइन विल अपीयर। सो आपके पास आंसर क्या आएगा, कैंसिल करिए, 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 1 0 यहां से कैंसिल, 25 1 जा 25 2 जा 50, ओनली 2 लेफ्ट हियर, सो आंसर विल बी 2%। ओके, ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल हो गई हैं और एक जीरो यहां से इसका कैंसिल हो गया है, 50 बचा ओनली, 25 1 जा 25 2 जा 50, सो 2% पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया है सिटी का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू, अमन bought a car for rupees 3,50,000 and the price of the car increased from 3,50,000 to 3,70,000, right? It is 3,70,000, okay, correct. So what was the percentage increased? अमन की कार का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, अमन की कार तो पुरानी हो गई, उसका प्राइस तो डिक्रीज होगा, बट शोरूम से प्राइस अगर अमन उस टाइम लेता तो इतना मिलता, लेकिन अब जब अमन ने कुछ टाइम के बाद पता किया तो वो ओरिजिनल नया जो कार है वो इतने का मिल रहा है। ओके, सो देखिएगा ओरिजिनल प्राइस कितना है आपके पास, दैट इज 3,50,000, 3,50,000 is the original price. The new price is 3,70,000 is the new price. So which one is greater? This is greater. New price is greater. नया प्राइस ग्रेटर है भाई। So new price greater mean price increase हुआ है. So I will write price increased by what value? 3,70,000 minus 3,50,000. Right or not? So it will be 20,000 rupees price increased. 20,000 increase हुआ, right or not? Now percentage increased will be value increased according to the formula, value increased by original value into 100. What is the value increase? This is the value increase 20,000 by what is the original value? These are all in rupees, okay, so this is rupees. What is the original value? 3,50,000 into 100. okay, so number of zeros को ध्यान से लगाइएगा, अक्सर मिस्टेक हो जाती है, कॉमन मिस्टेक है ये। ओके, सो देखिएगा यहाँ पे 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, राइट। देन 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 20 into 2 that is 40 by 7, 40 by 7%. Now convert into this fraction of percentage is improper, so always convert into mixed fraction. 7 5 is 35, so it will be 5 whole 5 upon 7% is my correct answer. Okay, so इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व करें इन केस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको देंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द न्यू एंजॉइंग ऑक्सफोर्ड और एनी अदर बुक। So remember these two formulas, percentage increase and percentage decrease. Always here will be original value, दोनों ही में ही original value रहता है,
जो आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, देन वैल्यू डिक्रीज और वैल्यू इंक्रीज, ये आपका ऊपर रहता है, अकॉर्डिंगली डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, इनटू 100 लगाते हैं तो परसेंटेज निकालने के लिए लगाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू। अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात आ जाती है, तो समझिएगा क्या है प्रॉफिट और लॉस और कैसे इन क्वेश्चंस को विदाउट फार्मूले आप कर सकते हैं, ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, फर्स्ट मेथड करते हैं। इट इज गिवन बाय अ टीवी फॉर रुपीज दिस, मीन ये आपका हुआ सीपी, सीपी इज इक्वल टू 10,000 रुपीज एंड इट इज गिवन हियर प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 20%। तो यहां पे आपको प्रॉफिट अमाउंट गिवन नहीं है, यहां पे आपको प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है। भाई अगर प्रॉफिट का अमाउंट गिवन होता तो मैं डायरेक्ट 10,000 में ऐड कर देता और मुझे पता लग जाता व्हाट इज द एसपी, कि कितने पे सेल हुआ है, राइट। लेकिन यहां पे आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है, प्रॉफिट का अमाउंट नहीं गिवन है। और देखिए परसेंटेज जो होता है प्रॉफिट और लॉस, जो भी परसेंटेज होता है ये आपने सीखा है कि वो सीपी पे होता है, राइट। तो इसका एक सीधा सा तरीका है कि एसपी कैसे फाइंड आउट करें। एसपी इज इक्वल टू होगा सीपी प्लस, सीपी में क्या प्लस करें, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, यानी कि जो परसेंटेज आपको प्रॉफिट हो रहा है वो किसका परसेंट हम निकालेंगे, वो हम सीपी का ही परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। जैसे किसी पर्सन की सैलरी पे इंक्रीमेंट लगता है तो वो उसकी एक्चुअल जो सैलरी है उसी का परसेंटेज निकाल के उसमें ऐड करके बोला जाता है कि 10% इंक्रीमेंट लगा है, लाइक दैट, राइट। सो यहां पे हम वैसे ही कुछ चीज डिस्कस कर रहे हैं। अब जब आपको एसपी फाइंड आउट करना है और 20% प्रॉफिट दिया है तो 20% किसका, आपके सीपी का। सो 20% ऑफ सीपी हम फाइंड आउट करेंगे और हमारे एक्चुअल सीपी में प्लस कर देंगे। सो व्हाट इज योर एक्चुअल सीपी, एक्चुअल सीपी इज गिवन 10,000 प्लस प्रॉफिट परसेंट दैट इज 20% ऑफ 10,000, आप फाइंड कर लीजिए, राइट और नॉट। अब आपको पता है यहां पे परसेंट साइन कैसे रिमूव करना है। टू रिमूव द परसेंट साइन आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 10,000, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ आपका, that is 10,000 plus 20 into 100, it will become 2,000, right। so आपके पास SP हो जाएगा 12,000 रुपीस, राइट और नॉट। यूर SP मैं इसको यहां लिख देता हूं, इफ इट इज नॉट विजिबल 12,000 रुपीज इज यूर SP, ये आपका आंसर हो गया, ओके। चलिए अब देखते हैं इसको फॉर्मूले की हेल्प से आप कैसे करें। दिस इज यूर एसपी, ये आपका एसपी आ गया कि आपने 20% प्रॉफिट लिया है, इसका मतलब आपने उसको 12,000 रुपीज में सेल किया है, राइट। इसी क्वेश्चन को देखिए फॉर्मूले की हेल्प से कैसे करें। क्या कहता है आपका फॉर्मूला, आपको गिवन है सीपी, सीपी इज गिवन दैट इज रुपीज 10,000, प्रॉफिट इज गिवन, प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है दैट इज 20%। तो एक फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द फार्मूला, फार्मूला आप इसको 100 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को 100 मान लीजिए, बहुत तरीके से कर सकते हैं। सो एसपी इज इक्वल टू आपके पास होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। आप इस फार्मूले की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब लॉस होगा तो यहां पे माइनस आएगा और L परसेंट आप लिखेंगे, मीन लॉस परसेंट आप लिखेंगे। क्लियर, यहां तक समझ गए। 100 प्लस, अब देखिएगा आपको प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है दैट इज 20, सो यू विल राइट हियर 20 और यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब पहले इसको प्लस करना है। इन केस ऑफ लॉस आपको माइनस करना होगा। सीपी इज गिवन 10,000, तो सीपी 10,000 पुट कर दीजिए, ठीक है। इट विल बिकम 120 बाय 100 इंटू 10,000, तो दोनों जीरो में 10,000 की ही कैंसिल कर देता हूं, तो आपके पास यहां एसपी आ जाएगा। दिस इज एसपी इज इक्वल टू 120 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ जीरोस आपके पास दो और बढ़ जाएगी, दिस इज रुपीस। ये आपका एसपी आ गया। दोनों ही आंसर देखिएगा बिल्कुल सेम आ रहे हैं,
आप कैसे ही करिए, यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड। मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस मेथड को यूज करिए। नो नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूला। अगर भूल जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आप लर्न रखते हैं दैट इज वेल एंड गुड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं।